दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्स की कहानियाँ। एक समय की बात है जब मैं ज्योति प्रकाश कक्षा 5 में पढ़ता था और मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी। मेरे पिताजी श्री संतराय एक अध्यापक थे और जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे उस समय उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। परिवार की हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करने में पिताजी स्कूल से छूटने के बाद ट्यूशन पढ़ाने भी जाया करते थे और यदि हमें किसी किताब या अन्य चीज़ की आवश्यकता होती थी तो बाबा स्कूल के पास वाली दुकान से सहेज कर दिला देते थे कि दे दो, हिसाब बाद में कर लूँगा। मुझे पता था कि पैसे का अभाव है, इसलिए मैं अन्य किसी भी सामान के लिए जिद या लालच नहीं करता था। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं, घर जाते हुए इन्हें लालता प्रसाद की दुकान से कटवा कर जाना और उनसे कहना बाबा आएंगे तो पैसे दे देंगे। शाम को 4 बजे छुट्टी हुई और मैं भी स्कूल से निकल गया। मेरे साथ आने जाने वाले सब लोग दुकान तक आए और फिर आगे चले गए। मैं दुकान पर अपना नंबर बोलकर वहीं बैठ गया। मेरी बारी आई तब तक शाम होने वाली थी। लालता प्रसाद को बोल दिया था कि बाबा आकर पैसे देंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बाल कटवा कर अपने घर की ओर चल दिया। शाम 6 बजे ही होंगे कि मेरे मन में कुछ अजीब बातें चलने लगी कि आज का दिन यहीं बेकार हो गया और मैं कहीं खेलने नहीं जा पाया। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते मैं उस नहर की पुलिया के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक मेरे मन में एक बात याद आई जो मेरे गांव के ही एक लड़के सूरज ने मुझे बताया था। कुछ दिनों पहले ही उसने मुझे इस जगह के बारे में एक बात बताया था कि पुल के पास एक आम का पेड़ है जिस पर एक गडेरिया अपने भेड़ बकरियों के लिए पत्ते काटने चढ़ा था और अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर उसी वक्त मर गया। यह बात मेरे मन में आते ही मेरे दिलो दिमाग में डर का भूत सवार हो गया। शाम का वक्त होते हुए भी वहाँ से कोई भी व्यक्ति उस समय आना जाना नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं ही अकेला था और मैं डरते हुए भी आगे की ओर बढ़ रहा था और पुल को पार कर उस आम के पेड़ के पास से निकला ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के आने की आहट हो रही हो और मैं चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। पीछे मुड़कर देखना चाहा, फिर एकाएक आगे बढ़ने लगा और जब जब मैं कदम आगे बढ़ाता मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है और उसके आने की आवाज़ भी आ रही है, जबकि वह आवाज़ मेरे ही पैंट की थी जो चलते समय आपस में सट रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कोई मेरे पीछे आ रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। मैं पीछे मुड़कर देख ही लिया लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैं किसी तरह घर पहुंचा और अपना स्कूल का बस्ता उतार कर रखा ही था कि अचानक से मुझे बुखार जैसा असर होने लगा और मैं घर में जाकर चुपचाप से सो गया। सोते ही मेरे सामने ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा जैसे मेरे घर की दीवारें अपने आप रंगीन हो रही हो और फिर उसी क्षण सब ध्वस्त हो जा रही है और घर के बाहर मेरे बाबा और चाचा में आपस में लड़ाई हो रही है। यह सब देख मेरे बदन में पसीना आने लगा और मेरा हाथ पैर अपने आप कांपने लगा। बाहर से माँ अंदर आई और मुझे सोया हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, सोए क्यों हो? मैं चुप ही रहा, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तब माँ ने सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही बोली, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। इतना कहकर झट से बाहर गई और एक कटोरी पानी लेकर माथे पर पट्टी करने लगी। उसके बाद किसी को भेजकर पास में ही रहने वाले एक ओझा रामकृष्ण को बुलवाई जो कि भूत प्रेत देखते थे। वो आए और मुझे देखकर आधा गिलास पानी पीने के लिए दिए और चले गए। उस पानी में थोड़ी सी राख मिली हुई थी जिसे पीकर मैं सो गया और फिर लगभग 1 घंटे बाद मैं पहले की तरह ठीक हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माँ हमेशा अपने बच्चों की तकलीफ को पहचान लेती है और क्योंकि वो माँ होती है, माँ को हमेशा खुश रखें ताकि आपके घर में और आपके जीवन में कोई भी संकट ना आए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।